सो गाइस आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक अनदर टिश्यू की दैट्स योर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। सो गेट योर एनसीईआरटी इन फ्रंट ऑफ यू एंड नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि फ्रेम हो सकते हैं फॉर नीट एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट। इट्स योर कनेक्टिव टिश्यू। पहला पॉइंट जो है ना आप याद रखेंगे, द मोस्ट अबंडेंट यानी जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, दैट इज योर कनेक्टिव टिश्यू। तो आपसे पूछा जाएगा कि मोस्ट अबंडेंट टिश्यू जो पाया जाता है इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, दैट इज योर कनेक्टिव टिश्यू। दैट्स योर फर्स्ट पॉइंट। अनदर पॉइंट जो है ना, इसका नाम इसको कनेक्टिव टिश्यू क्यों क्यों कहा जाता है, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ मतलब बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है। सो इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है बिकॉज इट लिंक्स और इट सपोर्ट्स अदर टिश्यूज। ठीक है। अच्छा उसके बाद दे रेंज यानी कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं ना, दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज टू स्पेशलाइज्ड टिश्यूज। ठीक है। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज टू स्पेशलाइज्ड टाइप्स विच इंक्लूड कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड। देखो यहाँ पे जो है ना, कार्टिलेज, ब्लड एंड बोन यानी बीबीसी, ब्लड, बोन एंड कार्टिलेज, दीज आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज। और एडिपोज और एरियोलर टिश्यू के हम अभी पढ़ेंगे, एरियोलर, दीज आर सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है। तो आपने यहाँ पे याद रखना है कि दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज टू स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज। अच्छा उसके बाद इन ऑल द कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट ब्लड द सेल्स सेक्रेट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन। ठीक है। दीज फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। दीज सेल्स ऑल्सो secrete modified polysaccharides which accumulate between cells and fibers and act as matrix और ground substance। यहाँ पे कह रहा है कि यानी ब्लड के बगैर एक्सेप्ट ब्लड ये जो टिश्यूज़ होते हैं इनमें कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर कॉल्ड फाइब्रोब्लास्ट्स। उन सेल्स को हम कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट्स। वही सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, यानी वो जो फाइबर्स होते हैं ना, फाइबर्स, दीज आर मोस्टली प्रोटीनेशियस और उनको हम नाम देते हैं कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स। इन फाइबर्स का काम क्या होता है, दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यूज़। तो आपसे पूछा जाएगा कि द स्ट्रेंथ मतलब विच इन द फॉलोइंग प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू, इट्स योर कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स। ठीक है। और याद रखना दे आर मोस्टली प्रोटीनेशियस। उसके बाद जो है ना ये कह रहा है कि ये जो ग्राउंड सबस्टेंस है, इंटरसेल्यूलर मटेरियल या मैट्रिक्स जो प्रेजेंट होता है बिटवीन द सेल्स एंड द फाइबर्स, दैट इज़ द मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है। मतलब ये जो दीज सेल्स आल्सो सिक्रेट यानी फाइब्रोब्लास्ट्स जो होते हैं ये कुछ सबस्टेंसेस को सिक्रेट करते हैं, दे आर कॉल्ड, मतलब उनको हम नाम देते हैं मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है। दे एक्यूमुलेट बिटवीन द सेल्स एंड फाइबर्स एंड एक्ट एज। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक टिश्यू में जो यूजुअली कौन सा सबस मतलब विच इन द फॉलोइंग विल एक्ट एज ग्राउंड सबस्टेंस और मैट्रिक्स in a tissue। ठीक है। और between the cells and the fibers, which of the following substance accumulates between the cells and the fibers of a tissue, it's are modified polysaccharides। अच्छा उसके बाद जो ना कनेक्टिव टिश्यू के तीन टाइप्स हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड योर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा लूज जो है ना, नाम से ही पता चलता है कि सेल्स जो है ना, सेल्स एंड फाइबर्स, योर सेल्स एंड फाइबर्स, दे आर लूजली अरेंज्ड इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सबस्टेंस, दे आर लूजली पैक्ड। इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि जो सेल्स और फाइबर्स होते हैं ना, दे आर लूजली अरेंज्ड आर लूजली पैक्ड इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सबस्टेंस। और ग्राउंड सबस्टेंस जो होता है ना किन का, लूज कनेक्टिव टिश्यूज का, दैट इज मतलब उसका नेचर का दैट इज लाइक सेमी फ्लूइड। ठीक है। अच्छा फॉर एग्जांपल एरियोलर टिश्यू यानी लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ की दो एग्जांपल है, एक होता है एरियोलर टिश्यू, दूसरा होता है एडिपोज टिश्यू। अच्छा एरियोलर टिश्यू क्या होता है, इट इज़ प्रेजेंट बीनीथ द स्किन और अंडर द स्किन। ठीक है, ये आप याद रखना। और इसका मेन काम क्या होता है, इट सर्व्स एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। दिस इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यू। इट सर्व एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। अच्छा इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट्स, वो सेल्स जो क्या प्रोड्यूस करते हैं और सेक्रेट करते हैं फाइब्रोस, दिस इज कॉल्ड फाइब्रोब्लास्ट्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेल्स मतलब टिश्यूज़ हैं वो सेल्स जो है ना जो प्रोड्यूस करते हैं और सेक्रेट करते हैं क्या, डिफरेंट फाइबर्स या कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स, उन सेल्स का नाम क्या होता है, दे आर कॉल्ड फाइब्रोब्लास्ट्स। अच्छा इट कंटेन्स यानी एरियोलर टिश्यू कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट्स, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स। देखो ये मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल्स क्या होते हैं, जब हम
जब हम ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक चैप्टर, वहाँ पे जब हम ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स पढ़ लेंगे, तो वहाँ पे जो है ना डब्ल्यूबीसीज, असल में डब्ल्यूबीसीज में दो मतलब बहुत सारी सेल्स आती हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। तो वहाँ पे सेल्स मतलब डब्ल्यूबीसीज के टाइप्स होते हैं वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे आते हैं हमारे पास बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो आपने यहाँ पे याद रखना कि मोनोसाइट्स जो होते हैं ना, दीज आर डब्ल्यूबीसीज, बट जब वो ब्लड में प्रेजेंट होगी, ब्लड में हम उनको कहते हैं व्हाट, ब्लड में हम उनको कहते हैं मोनोसाइट्स। लेकिन जब वो टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं मोनोसाइट्स, दे आर कॉल्ड मैक्रोफेज, ठीक है, दे आर कॉल्ड मैक्रोफेज। इसी तरीके से जो मास्टर सेल्स होते हैं ना, दीज आर द मतलब बेसोफिल्स, दे आर मतलब जब ब्लड में प्रेजेंट होंगे दे आर कॉल्ड बेसोफिल्स, बट व्हेन दे मतलब व्हेन दे शिफ्ट, व्हेन दे गो इनटू द टिश्यूज़, द वहाँ पे उनको बेसोफिल्स नहीं कहेंगे, बल्कि उनको वहाँ पे हम कहेंगे मास्टर सेल्स, ठीक है। अच्छा, मास्ट सेल, उसके बाद आ रहा है एडिपोज टिश्यू। इट इज़ अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन। तो इनकी लोकेशन यानी एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू, इन दोनों की लोकेशन जो है ना, दैट इज बीनीथ द स्किन और अंडर द स्किन। लेकिन एरियोलर टिश्यू जो है ना, इट सपोर्ट फ्रेमवर्क, इट एक्ट्स एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। लेकिन यहाँ पे जो है ना एडिपोज टिश्यू का काम, इट इसका मेनली काम होता है स्टोरेज, यानी ये स्टोर करता है किसको, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स को इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, या इट स्टोर सिंपली फैट्स, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर नॉट इमीडिएटली यूज्ड कम इनटू फैट्स एंड स्टोर इन द टिश्यू, तो इट एक्ट्स एज अ फूड स्टोरेज, यानी यहाँ पे जो है ना फैट स्टोर रहते हैं किसमें, एडिपोज टिश्यू में। अब हम बात करेंगे इसकी दिस वॉज अबाउट वट, दिस वॉज अबाउट लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब हम बात करेंगे कि इसकी डेंस कनेक्टिव। तो डेंस का मतलब होगा उसका उल्टा, लूज में थे क्या, लूज में जो सेल्स और फाइबर्स थे वे लूजली अरेंज्ड, यहाँ पे क्या होंगे, दे मतलब इसमें कम्पैक्टली या डेंसली अरेंज होंगे, ठीक है, कंपैक्टली पैक्ड फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट कंपैक्टली पैक्ड। उसके बाद जो है ना डेंस कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप्स का होता है, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। ये रेगुलर और इरेगुलर कहाँ से आ गया, देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर जो है ना प्रेजेंट होते हैं, कौन मतलब फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं इन मतलब ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ टिश्यूज एक्सेप्ट ब्लड, ठीक है, एक्सेप्ट ब्लड। तो ओरिएंटेशन के बेस पे, ओरिएंटेशन ऑफ द फाइबर्स के बेसिस पे जो है ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यूज, एक होता है डेंस रेगुलर, अच्छा अब डेंस, और दूसरा होता है डेंस इरेगुलर। अब डेंस रेगुलर में क्या होता है, जो कोलेजन या फाइबर, सिंपल सी बात है, जो कोलेजन फाइबर जो होते हैं ना, दीज आर प्रेजेंट इन द रोज बिटवीन मनी पैरेलल बंडल्स, यानी जो बंडल्स ऑफ फाइबर जो होते हैं ना, दीज आर अरेंज्ड इन द पैरेलल मैनर, ठीक है, आपने याद रखना है, दीज आर अरेंज्ड इन द पैरेलल मैनर। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, दीज आर कोलेजन फाइबर्स, ठीक है, दीज आर कोलेजन फाइबर्स, दीज आर अरेंज्ड पैरेलल विद ईच अदर, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, मतलब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये, अच्छा यहाँ पे मैंने आपको बोला दिस एन एग्जांपल ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब इसकी एग्जांपल जो है ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ दिस टिश्यू यानी डेंस रेगुलर, दैट इज योर टेंडन एंड लिगामेंट। आपने यहाँ पे याद रखना है कि टेंडन का काम क्या होता है और लिगामेंट का काम क्या होता है। लिगामेंट के बारे में भी याद रखना है, एल बी बी, लिगामेंट कनेक्ट्स बोन विद बोन, वाइल एज टेंडन जो है ना, टेंडन इट कनेक्ट्स बोन विथ मसल, बस या ये आप याद रखना एल बी बी, बाकी वहाँ पे आपको खुद ब खुद टेंडन की फंक्शन याद आएगी, ठीक है। लिगामेंट कनेक्ट्स बोन विद बोन एंड योर टेंडन कनेक्ट्स बोन विथ मसल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे टेंडन विच अटैच स्केलेटल मसल्स टू बोन्स, यानी टेंडन जो है ना, इट अटैच मसल्स टू बोन्स, टेंडन अटैच मसल्स टू बोन्स और बोन्स टू मसल्स, ठीक है, बोन्स टू मसल, मसल टू बोन्स। अच्छा, एंड लिगामेंट विच अटैच वन बोन टू अनदर, यानी लिगामेंट अटैच बोन टू बोन, ठीक है। दीज आर एग्जांपल ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज। उसके बाद आ रहा है इरेगुलर। डेंस इरेगुलर उसमें क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे जो है ना मतलब पैरेलल फैशन में होंगे व्हाट, फाइबर्स यहाँ पे पैरेलल फैशन में नहीं होंगे, पैरेलल मैनर में नहीं होंगे, इन व्हाट, इन डेंस इरेगुलर फाइब्रोब्लास्ट्स एंड मनी फाइब्रोस, यानी मोस्टली कोलेजन जो फाइबर्स होंगे यहाँ पे भी, दे आर ओरिएंटेड डिफरेंट, यानी उनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है, ठीक है, दे आर इन अ डिफरेंट मैनर। अगर आप यहाँ पे देखोगे इनकी ओरिएंटेशन एक यहाँ से एक यहाँ से एक इस तरह, एक यहाँ से इस तरह, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे डेंस रेगुलर में देयर ओरिएंटेशन वाज मतलब सेम, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट ओरिएंटेशन आ रही है। इसकी एग्जांपल जो है ना, दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्किन। तो स्किन में मेनली कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और हमारे जो लिगामेंट्स और टेंडन्स जो होते हैं ना, दीज आर मोस्टली द एग्जांपल ऑफ डेंस रेगुलर। स्किन में क्या होता है, डेंस इरेगुलर। इसी तरीके से आप एरियल और एडिपोज टिश्यू की फंक्शंस को याद रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को भी याद रखेंगे। अच्छा, इन डायग्राम्स को भी देख लेना अच्छे से कि कहाँ पे क्या होता है, ठीक है। डायग्राम से थोड़ा बहुत जो है ना क्लियर होता है कि कौन सा टिश्यू में कौन सी चीज़ें क्या प्रेजेंट होती है। अच्छा, कमिंग टू द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज। ओके, कार्टिलेज बोन्स एंड ब्लड यानी बीबीसी,
दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विच एंड द फॉलोइंग इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज। आपके वहाँ पे बहुत सारे टिश्यूज दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा विच एंड द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज। तो वहाँ पे एरियल और एडपोज टिश्यू जो है ना, वो दीज आर नॉट स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। अच्छा, अब हम कार्टिलेज की बात करेंगे पहले, देन हम बोन्स की बात कर लेंगे, उसके बाद ब्लड की बात कर लेंगे। कार्टिलेज इंटरसेल्युलर मटेरियल यानी ग्राउंड सबस्टेंस या मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड, प्लाएबल एंड नो एंड रेजिस्टिस कंप्रेशन। रेजिस्टिस कंप्रेशन का मतलब इट इज़ इनकम्प्रेसिबल। तो आप यहाँ पे याद रखना, जो ग्राउंड सबस्टेंस या इंटरसेल्युलर मटेरियल कार्टिलेज का होता है, उसके बारे में आप कोड याद रखना, दैट सिप, SIP। S मीन्स सॉलिड, I मीन्स इनकम्प्रेसिबल, P मीन्स प्लाएबल, S फॉर सॉलिड, P फॉर प्लाएबल एंड I यानी इट रेजिस्टिस कंप्रेशन का मतलब इट्स इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। तो इसके बारे में भी याद रखना, इट इज़ सिप। अच्छा, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू कॉन्ड्रोसाइट्स आर एनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज विद इन द मैट्रिक्स सिक्रेटेड बाय देम। याद रखना, कॉन्ड्रोसाइट्स जो है ना, दीज आर द सेल्स ऑफ कार्टिलेज। ये जो टिश्यू होता है ना कार्टिलेज, उनकी सेल्स को हम नाम देते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। दीज आर एनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज विद इन द मैट्रिक्स। अच्छा, मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इनवर्टेब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन द एडल्टस। ये तो पता ही है। उसके बाद अपनी याद रखना, कार्टिलेज जो है ना, ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है। टिप ऑफ द नोज, आउटर ईयर जॉइंट्स, एक होता है इनर ईयर जॉइंट्स, दूसरे होते हैं आउटर ईयर जॉइंट्स। दीज आर प्रेजेंट इन आउटर ईयर जॉइंट्स, यानी आउटर ईयर जॉइंट्स आर मेनली कार्टिलेजिनियस बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है। जब आप स्केलेटल सिस्टम पढ़ लोगे, वहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि कहाँ कहाँ पे जो है ना कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द वर्टेब्रल कॉलम एंड इन द लिम्ब्स एंड इन द हैंड्स इन द एडल्ट्स। अच्छा, उसके बाद जो है ना हम बोन की बात कर लेंगे। दिस डायग्राम इज व्हाट, दिस योर कार्टिलेज, ठीक है। दिस द कार्टिलेज सेल, कार्टिलेज सेल, ठीक है। कॉन्ड्रोसाइट्स, these are collagen fibers, these are collagen fibers, okay। coming to the bone, बोन का जो ग्राउंड सबस, ऑब्वियसली बोन तो हार्ड है, ठीक है, उसका ग्राउंड सबस्टेंस हार्ड होगा, ठीक है। कार्टिलेज का उतना हार्ड नहीं होता, ठीक है। बोन्स हैव हार्ड नॉन प्लाइबल ग्राउंड सबस्टेंस। उनका क्या था, उनका था सॉलिड एंड प्लाइबल, उनका था प्लाइबल, इनका है नॉन प्लाइबल, ठीक है। तो अब वहाँ पे याद रखना सिप, आपको खुद ब खुद ये दूसरा याद रख, इसी तरीके से आप टेंडन में याद रखेंगे, वहाँ पे जो है ना लिगामेंट में LVB, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ग्राउंड सबस्टेंस इज रिच इन कैल्शियम साल्ट्स एंड कोलाजन फाइबर्स विच गिव बोन इट्स स्ट्रेंथ। तो आपसे जो है वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बोन्स का जो ग्राउंड सबस्टेंस है, इंटरसेल्युलर मटेरियल मैट्रिक्स जो होता है ना बोन्स का, दैट्स मेड अप ऑफ कैल्शियम साल्ट्स एंड कोलाजन फाइबर्स। अच्छा, बोन की स्ट्रेंथ इज ऑल्सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज टू substances, यानी bone strength is due to presence of calcium salts and collagen fibers। अच्छा, it is main tissue that provides structural frame to the body, obviously बात है। bone support and protect softer tissue, ये भी पता है। the bone cells यानी osteocytes are the bone cells, chondrocytes are the cartilaginous cells, यानी cells of cartilage। osteocytes are present in spaces called lacuna और lacunae, ठीक है। these are present in spaces called lacunae, इसको भी आप याद रखना। limb bones जो है ना, दे serve weight bearing functions, ये भी पता है। दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल्स, ये भी पता है। यहाँ पे आप इस पॉइंट को याद रखना, बोन मैरो इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ, यानी लॉन्ग बोन्स, यूजुअली लॉन्ग बोन्स, ठीक है। इन सम बोन्स यानी लॉन्ग बोन्स, द बोन मैरो इन सम बोन्स द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। मतलब ब्लड सेल्स की जो साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स जो है ना, चाहे वो RBC हो, WBC हो या प्लेटलेट हो, दीज आर मेनली फॉर्मड इन बोन मैरो। लेकिन जो लिम्फोसाइट्स जो है ना, लिम्फोसाइट्स होते हैं, मतलब WBCs का और एक टाइप है लिम्फोसाइट्स, दीज आर मेनली मतलब फॉर्मड इन लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है। इसको हम जो है ना, जब हम 12th का एक चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, वहाँ पे हम पढ़ लेंगे कि अच्छे से कि ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ पे बनते हैं दीज लिम्फोसाइट्स। अच्छा, coming to the another specialized connective tissue and the last one, this is your bone, ठीक है, this is your bone। blood is a fluid connective tissue, ठीक है, it's a fluid। obviously blood जो है ना, that is उसका नेचर, दैट इज फ्लूइड नेचर, ठीक है। बोन का नेचर क्या होता है, दैट इज लाइक सॉलिड सबस्टेंस। बोन जो है, ब्लड जो है, इट इज़ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और यहाँ पे आप याद रखना, इट इज़ हेटेरोजीनियस। एक होता है होमोजीनियस, दूसरा होता है हेटेरोजीनियस। बिकॉज हेटेरोजीनियस इसलिए कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स, इसमें फॉर्मड एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा प्रेजेंट हो, मतलब ब्लड जो है ना, इट्स प्लाज्मा, प्रोटीन्स वगैरह, मतलब इसमें सब कुछ होता है, प्लाज्मा एंड प्रोटीन्स। और प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होता है वगैरह, दीज फॉर्मड एलिमेंट्स, ठीक है। तो आप याद रखें, इट्स अ फ्लूइड और हेटेरोजीनियस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स, ठीक है। और इसमें प्रोटीन जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इट इज़ द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस। तो हमारी बॉडी में जो मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है ना, दैट इज़ द ब्लड। लिम्फ भी प्रेजेंट होता है, बट दैट इज़ नॉट द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड। मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड इज ब्लड। यहाँ पे दीज आर RBCs, ठीक है। इनकी शेप क्या होती है, लाइक बाइकनकेव, हाँ,
इसको हम इंशाल्लाह ब्लड सर्कुलेशन में देख लेंगे। दिस ब्लड दीज आर पैरेलेट्स, दीज आर डब्ल्यूबीसीज। अब डब्ल्यूबीसीज के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लाइक दीज आर न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, ठीक है, एसिनोफिल्स, वहाँ पे हम देख लेंगे अच्छे से। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट, this was all about the connective tissue. In the next lecture I will be talking about the muscle tissue and the neural tissue.